हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द यूनिवर्स टाइम्स पे। आज हम बात करेंगे 2 डेज करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे और वन बाय वन हम इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो जो भारत की रैंक है वो है 168। ये क्या है? ये एक पर्यावरण सूचकांक है। अर्थात कि जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें भारत का जो प्रदर्शन है वो किस टाइप का है, ये रैंक जारी की गई है। तो ये जो इसमें रैंक जारी की गई है, ये जारी की गई है येल विश्वविद्यालय द्वारा। येल जो विश्वविद्यालय है ये एक यूएसए बेस्ड यूनिवर्सिटी है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 अक्टूबर 1701 में। तो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है ये। और इसके जो इसमें सूचकांक में टोटल देश लिए गए हैं वो लिए गए हैं 180। ये टोटल देश लिए गए हैं और इसमें जो भारत की रैंक रही है वो रही है 168। 2000 जो 18 था, अगर उसमें रैंक की बात करें तो इसमें रैंक थी 177। यानी कि जो भारत की पर्यावरण की जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है, पहले से सुधार हुआ है। कितना सुधार हुआ है? 9 रैंक का सुधार हुआ है। और पूरा जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, तो जो पूरा दक्षिण एशियाई क्षेत्र है उसमें भारत दूसरे स्थान पर है इस रैंक में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व महासागर दिवस है वो मनाया जाता है 8 जून को। 8 जून को, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसकी जो थीम रही है इस बार की वो रही है इनोवेशन फॉर ए सब सस्टेनेबल ओशियन। और ये स्टार्ट कब हुआ था? ये बनाना शुरू किया गया था 2009 में। और जो प्रस्तावित हो चुका था वो हो चुका था 1992 में, जब रियो डी जेनेरियो है, ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा शहर है रियो डी जेनेरियो। तो ये जो ब्राज़ील का शहर था रियो डी जेनेरियो, इसमें पृथ्वी ग्रह नामक एक सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे इसको बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये बनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है इसलिए क्या, ताकि जो समुद्र है, ये जो महासागर है हमारे, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि उनमें जो लोग हैं वो गंदगी ना फैला सकें। क्योंकि उसमें समुद्र में बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और वो पूरी तरह से समुद्र पर ही डिपेंड होते हैं। तो इस बारे में उनको जागरूकता फैलाने के लिए समुद्र दिवस मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी ने किस संगठन के साथ मिलकर कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक शीर्षक से एक बुकलेट जारी की है? तो जो एनसीईआरटी है, जिसकी आपने बुक्स वगैरह भी पढ़ देखी होंगी, तो इसने जारी की है यूनेस्को के साथ मिलकर। यूनेस्को के साथ मिलकर, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब जो ये बुक लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की है मानव संसाधन विकास मंत्री ने। और जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है हरिद्वार। ये हरिद्वार से सांसद है। और इसके अलावा जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा अगर बात करें एनसीईआरटी का फाउंडेशन की, तो एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन है, मतलब ये इसकी कब स्थापना हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1961 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा अगर बात करें यूनेस्को की, तो जो यूनेस्को है इसकी फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और इसके जो हेड हैं इस टाइम वो हैं एड्रो अजोले। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। किस राज्य के ठाणे जिले में कोरो रोबोट कोविड-19 मरीजों को भोजन, पानी और दवा परोसने का कार्य कर रहा है? तो ये जो ठाणा जिला है ये है महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठाणा जिला है महाराष्ट्र में। और ये जो रोबोट है जिसका नाम है कोरो रोबोट, ये बनाया है एक इंजीनियर है, उनका नाम है प्रतीक तिरोड़कर। उन्होंने ये रोबोट बनाया है जो कि क्या काम कर रहा है? जो कोविड-19 के मरीज हैं उनको भोजन, पानी और दवा परोसने का काम कर रहा है। आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा, जो नर्स और डॉक्टर्स वगैरह रहती हैं वो काफ़ी संक्रमित भी हो रहे हैं। जो कोविड-19 जो रोगी होते हैं उनके
संपर्क में आ रहे हैं, इसलिए आजकल काफ़ी रोबोट वगैरह सुनने को भी मिल रहे हैं। तो ये इसी एक दिशा में कदम है और काफ़ी अच्छा कदम है ये। अभी हम आपको उसकी फ़ोटोज़ भी दिखाएंगे। तो पहले एक बार मैप में देख लेते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन के बारे में। चलते हैं मैप पे और ये देखिए, ये है महाराष्ट्र और ये है मध्य प्रदेश, ये है गुजरात जो कि इससे अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गोवा, और ये इधर कर्नाटका। ये राज्य हैं जो कि इनसे अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा ये इधर इनका कोस्टल एरिया भी है और ये इधर की साइड अरब सागर में इन लोकेशन हो जाएगी महाराष्ट्र की। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये देखिए, ये है वो रोबोट, कोरो रोबोट, जिसको बनाया है इंजीनियर प्रतीक तिरोडकर जी ने। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित पहला क्वारंटीन केंद्र किस राज्य के बिलासपुर जिले के केसला में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के केसला केंद्र में, केसला में। अब ये जो बनाया गया है क्वारंटीन केंद्र क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसको मिनिमम 14 दिन तक सबसे अलग रखा जाता है, उसकी फैमिली वगैरह से अलग रखा जाता है और बाहरी लोगों से भी उसको अलग रखा जाता है, ताकि अगर उसमें कोरोना जो बीमारी है उसके अगर सिम्टम्स दिखे तो उसका इलाज कराया जा सके। क्योंकि जो है कोरोना जो है वो हैंड टू हैंड उसके जो लक्षण हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, काफ़ी दिन के बाद भी ये दिखाई दे रहे हैं लक्षण। तो इसलिए उनको 14 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है। उसके बाद उनकी जांच की जाती है कि इनमें कोरोना वायरस है तो नहीं, और उसके बाद उनको उनके घर भेज दिया जाता है। तो ये सब उन्हीं के साथ होता है जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, जैसे प्रवासी श्रमिक वगैरह। और अभी कुछ दिन पहले जमातियों का भी बहुत मामला गरमाया हुआ था, तो उन सब के लिए ये चीज़ है क्वारंटीन केंद्र। अब जो स्पेशली क्वारंटीन केंद्र गर्भवती महिलाओं के लिए बनाया गया है वो बनाया गया है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के केसला में बनाया गया है। अब बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की एक बार लोकेशन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़ और इसके जो पास के राज्य हैं वो हैं झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा। ये राज्य हो जाएंगे जो कि छत्तीसगढ़ के पास है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, सॉरी बिहार से अलग होकर बना था झारखंड, ये भी आपको याद रखना है। और अगर छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करें और कब बना था, ये बना था नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 2000 को बना था। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से अलग होकर जो बना था छत्तीसगढ़, वो बना था 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो हैं भूपेश बघेल, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके, और यहाँ की राजधानी है रायपुर, जिले हैं 28। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने कोविड-19 रोगियों के गले की गुहा से सैंपल लेने के लिए स्वदेशी नासोफेरिजियल स्वैब विकसित की है। यह लैब कहाँ स्थित है? जो लैब है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में, पुणे में स्थित है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैब है यहाँ पे, इसका नाम है नेशनल वायरोलॉजी लैब, जहाँ पे जो वायरस वगैरह होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये जो नेशनल वायरोलॉजी लैब है ये पूरे इंडिया में इकलौती ही है। अगर बात करें इस लैब की, तो ये जो लैब है ये अंडर किसके आती है? ये आती है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि CSIR के अंडर काम करती है। इसको फंडिंग वगैरह भी CSIR के द्वारा ही होती है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें CSIR की, तो CSIR जो है इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं शेखर सी मांडे। ये आपको याद रखना है। ये मैप में हम आपको महाराष्ट्र की लोकेशन ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये देखिए, ये है वे नासोफेरिजियल स्वैब, जिनको विकसित किया गया है। इनको क्या कहता है? गले की गुहा में डालकर कोविड-19 के सैंपल लेने का ये काम करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में स्थित पेट्रापोल एकीकृत चेकपोस्ट के माध्यम से बांग्लादेश से पुनः द्विपक्षीय व्यापार फिर से शुरू किया गया है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। ये जो चेक पोस्ट है वो है वेस्ट बंगाल में, यानी कि
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेट्रापोल एकीकृत चेक पोस्ट। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि जो ये चेक पोस्ट है वो एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा शुल्क स्टेशन भी है। सीमा शुल्क स्टेशन है मतलब कि स्थलीय तो मतलब कि धरती पर है, लैंड पर है, और सीमा यानी कि दो बॉर्डर, जो दो एक तरह से कह सकते हैं देश हैं, उनके बॉर्डर को शेयर करता है। ये बॉर्डर पे है, बिल्कुल शेयर नहीं करेगा, बॉर्डर पे है बिल्कुल। और शुल्क स्टेशन यानी कि ये जो लेते हैं ना टोल शुल्क लिया जाता है, टोल टैक्स, तो इस तरह से ये शुल्क भी लेता है। तो इस ये क्या है, ये चेक पोस्ट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा शुल्क स्टेशन है। और ये कहाँ पे? ये है वेस्ट बंगाल में। एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, बंगाल की पश्चिम बंगाल, तो हिंदी में बोलते हैं पश्चिम बंगाल। उसकी राजधानी है कोलकाता, और यहाँ की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है जगदीप धनखड़। सुंदरबन जो राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पे काफ़ी फेमस है। और ये देखिए, ये है पेट्रापोल, ये पेट्रापोल चेक पोस्ट, और ये पूरा का पूरा बांग्लादेश है। पूरा का पूरा ही क्या है? बांग्लादेश। और इधर ये जो है ये क्या है? ये है वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, ये है पेट्रापोल चेक पोस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 में कौन से राज्य शीर्ष पर रहे हैं? जो फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया है 2019-2020 में, तो वो कौन से राज्य उन पर इनमें शीर्ष पर रहे हैं? तो ये शीर्ष पर रहे हैं तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी कि उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर छोटे, ये तो बड़े राज्यों की श्रेणी में थे, बड़े राज्यों की श्रेणी में। अगर बात करें छोटे राज्यों की श्रेणी में, तो छोटे राज्यों में टॉप पर रहे हैं गोवा, मणिपुर और मेघालय। और अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की जाए तो उसमें टॉप पर रहे हैं चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये जो जारी किया जाता है फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये जारी किया जाता है फसाई के द्वारा। फसाई क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके अलावा ये भी याद रखना है कि ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अगस्त 2011 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो चेयरपर्सन है वो है रीता तेवतिया। तो ये क्या करता है, जितने भी फूड्स वगैरह होते हैं उनके जो मानक निर्धारित करता है, उनके लिए जो क्या क्या सावधानियां वगैरह होनी चाहिए वो सब फसाई के द्वारा ही जारी की जाती है। इसके अलावा लाइसेंस वगैरह जो जारी किए जाते हैं होटल्स वगैरह को, वो भी फसाई के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्ब्स इंडिया पत्रिका ने किसे लियोनार्डो दा विंची खिताब दिया है? तो ये दिया है वाजिद खान को। वाजिद खान को। ये साजिद वाजिद वाली जोड़ी नहीं है जिनमें से साजिद वाजिद वाले वाजिद खान की डेथ हो गई थी, वो तो संगीतकार थे। लेकिन ये क्या है? ये एक मूर्तिकार है, ये एक मूर्तिकार है। और ये जो खिताब है लियोनार्डो दा विंची, तो ये खिताब दिया जाता है, ये काफ़ी फेमस मूर्तिकार थे इटली के, उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, लियोनार्डो दा विंची खिताब। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीबी इनसाइट द्वारा जारी दुनिया की सबसे मूल्यवान 10 स्टार्टअप में सबसे मूल्यवान स्टार्टअप कौन सा है? तो सबसे मूल्यवान स्टार्टअप है वो है बाइट डांस, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये जो बाइट डांस है ये चाइना का स्टार्टअप है, चाइना की एक कंपनी है ये। और अगर हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में की जो एक कंपनी है पेटीएम, तो ये पेटीएम रही है 6 नंबर पर, ये तो फर्स्ट नंबर पर रही है, और पेटीएम रही है 6 नंबर पर। इसके अलावा एक स्पेस एक्स, ये रही है 4th नंबर पर। स्पेस एक्स यानी एलन मस्क की कंपनी है, ये यूएसए बेस्ड है। और ये जो इसकी स्थापना हुई थी पेटीएम की नहीं, इसकी जो स्थापना हुई थी बाइट डांस जो कंपनी है चाइना की, इसकी स्थापना हुई थी 9 मार्च 2012 को, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जांग यिमिंग। और इसके अलावा ये भी याद रखना है, जो आप टिकटॉक वगैरह या हेलो वगैरह जो ऐप हैं ये इसी कंपनी के द्वारा विस्थापित किए गए हैं। टिकटॉक और हेलो जो ऐप हैं इसी कंपनी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ये आपको याद रखना है, बाइट डांस के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने कोरोना वायरस के संदर्भ में श्वेत पत्र प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत किया है चाइना ने।
क्या है इस श्वेत पत्र में? श्वेत पत्र में तो इस श्वेत पत्र में ये बताया गया है चाइना के द्वारा कि हमने जो कोरोना वायरस है उसको दुनिया को बताने में या उसको जो ट्रैक करने में कोई गलती नहीं की है। हमने बिल्कुल अच्छे से काम किया है और हमारा इसमें कोई दोष नहीं है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है। तो ये बताया गया है इस श्वेत पत्र में, ये आपको याद रखना है। और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। यहाँ की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है शंघाई। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार द्वारा भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों की पहचान हेतु किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये अनिवार्य कर दिया गया है हरा रंग का स्टिकर। हरा रंग जो है किसको डिनोट करता है? पर्यावरण को। और ये पर्यावरण से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। जो BS6 है, भारत स्टेज 6, ये पर्यावरण के लिए ही ये सब किया जा रहा है। और इससे क्या होगा कि पहचान हो जाएगी दूर से कि हाँ जी ये जो है भारत स्टेज 6 के जो मानकों वाला वाहन है। और अच्छा, ये भारत स्टेज 6 जो है ये क्या है? ये जो भारत स्टेज 6 है ये है भारत सरकार द्वारा जो मोटर व्हीकल्स होते हैं जिनमें मोटर लगी होती है, तो उनके द्वारा निकलने वाले जो प्रदूषक हैं उनको नियंत्रित करने के लिए जो तय किए गए मानक हैं वो है भारत स्टेज 6 के अंतर्गत आते हैं। जो मानक एक तरह से पूरी की पूरी लिस्ट बना दी गई है कि इस टाइप से इनमें जो है NO2 का एक तरह से एमिशन होगा और SO2 का इस तरह से एमिशन होगा। इससे पहले जो है भारत में चलते थे BS4। जो BS4 वाहन थे भारत स्टेज 4, उनमें क्या होता था कि उनमें NO2 और सल्फर जो डाइऑक्साइड गैस है उसका बहुत बड़े पैमाने पर एक तरह से रिलीज करती थी वे वाहन, मोटर वाहन जो थे। तो इससे क्या होता था, पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता था। तो इससे अब नए मानक तय किए गए हैं भारत स्टेज 6 के अंदर। और जब नए मानक तय किए गए हैं तो उनको लागू किया जाएगा, तो इससे पर्यावरण को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। ये है भारत स्टेज 6। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वाटर मैनेजमेंट के लिए एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लेटिनम 2020 की मान्यता मिली है? तो ये मिली है हैदराबाद एयरपोर्ट को। और जो हैदराबाद एयरपोर्ट है उसका नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसको क्या मिला है? एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अब्दुल मन्नान जी के द्वारा, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। ये है मोहम्मद अब्दुल मन्नान और ये है वो बुक बिहाइंड द मास्क। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया में महिलाओं के लिए पहली PPE किट कहाँ बनी है? तो ये बनी है सूरत में। अगेन सूरत जो है गुजरात का एक काफ़ी बड़ा शहर है और ये शहर हीरो की कंपनी के लिए जाना जाता है। जो हीरे होते हैं डायमंड, ये काफ़ी बड़ा व्यापार होता है यहाँ पे और उत्पादन भी काफ़ी बड़ा होता है यहाँ पे सूरत में हीरो का। और ये जो महिला के लिए पहली PPE किट बनाई गई है ये है, ये देखिए। नॉर्मली क्या होता है, जो PPE किट होती है वो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बंद होती है, बिल्कुल बंद होती है। और ये लेकिन ये जो PPE किट बनी है यहाँ पे इस तरह से खुली हुई है। एक तरह से साड़ी का जो फोम जैसी फोम है इसमें वो दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे बनी है? सूरत में बनी है। इसका जो नाम रखा गया है वो क्या है? नारी कवच कोविड-19। नारी कवच कोविड-19 इसका नाम रखा गया है। और इसके जो डिजाइनर हैं जिन्होंने इसको डिजाइन किया है वो है सौरभ मंडल। ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।